यमराज के दूत जीव को कहाँ लेकर के जाते हैं? यमराज के दरबार में पेश करते हैं। यमराज उनका बही खाता देखता है और पहले कर्मों के अनुसार किसी न किसी नरकुंड में उसको डाल दिया जाता है। श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन रहे हैं राजा परीक्षित और श्रवण करा रहे हैं सुखदेव महाराज जी। जब सुखदेव महाराज जी ने पाताल से लेकर के बैकुंठ तक के सब सुखों का वर्णन किया तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कुछ नरकों के बारे में भी जो बताया है उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव महाराज ने कहा, है राजन, ये जो आपका प्रश्न है ये सबके लिए हितकारी है। हे राजन, 84 नरकुंड हैं जो पाताल लोक के गर्भोदक समुद्र में उपस्थित हैं। और राजा परीक्षित ने पहले सुना जी, राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 नरकुंड में जो होने वाले नरकों की यातना, इस कर्म को करने पर ये यातना दी जाती है, इस कर्म को करने पर जीव को इस नरकुंड में डाला जाता है, ये कर्म करने पर जीव को इस नरकुंड में डाला जाता है। इसी प्रकार से सुखदेव महाराज ने 1 से लेकर के 28वें नरकुंड का वर्णन चला हुआ है। कितना? 28वें नरकुंड का वर्णन चला हुआ है। और 28वें नरकुंड का वर्णन चल रहा है। सुखदेव महाराज जी वो नरकुंड का वर्णन सुना रहे हैं और राजा परीक्षित जैसे विद्वान उन नरकुंडों को सुनते सुनते मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज अब सुनने की क्षमता नहीं है, कृपा करके बंद कर दीजिए। महाराज कितनी यातनाएं आप बता रहे हैं, इतनी यातना जीव को दी जाती है, मेरे सुनने की क्षमता नहीं है, सुन नहीं सकूंगा। मूर्छित हो जाते हैं राजा परीक्षित जैसे विद्वान। अगर सुनने वाला है नहीं तो सुनाने वाला किसको सुनाऊंगा भाई? तो सुखदेव महाराज जी 28 ही नरकुंडों का वर्णन सुना सके सुंदरसा जी। अभी 56 बाकी रहे, 56 नरकुंड भी बाकी रहे। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं आया, उनका खुलासा नहीं है कहीं भी। मैंने भी देखी है भागवत, कहीं उनका वर्णन नहीं है, 28 का वर्णन है। तो ऐसी ऐसी घोर यातनाएं दी जाती है जीव को सुंदरसा जी। अब देखिए, आप विचार कीजिए, जब राजा परीक्षित जैसे विद्वान उनको सुन भी नहीं पाए, कल्पना कीजिए अगर वो भोगना पड़ जाए तो फिर क्या गति होगी जीव की। एक कारण है, इस शरीर को लेकर के जीव भोगता नहीं है। ये जो भोगना होता है, जो वैकुंठ की मुक्तियों के सुख भोगता है वो तन भी दूसरा होता है, और जो नरक कुंडों की यातना भोगता है वो भी तन दूसरा होता है। जब जीव को इस शरीर से अलग किया जाता है तो उस जीव को 17 तत्वों का तन मिलता है। ध्यान देंगे इस अनुसार, ये अभी जो हमें तन मिला है पंचभौतिक, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ एक तन है। इसकी 40 प्रकृतियां हैं, उनके द्वारा ये पंचभौतिक तन तैयार होता है। आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है। लेकिन जब जीव को इस तन से अलग किया जाता है, इसको 17 तत्वों का तन मिलता है। वे 17 तत्व कौन से हैं? आग उनको जला सकती नहीं है, जल उनको डुबा सकता नहीं है, तलवार उनको काट सकती नहीं है। वे हैं 5 तो कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, मन और जीव। ये 17 तत्वों का तन उस जीव को मिलता है। उस जीव को लेकर जीव उन तत्वों के तन को लेकर के वो स्वर्ग की यात्रा करता है, वैकुंठ धाम की यात्रा करता है और नरक कुंडों की यात्रा करता है उसी तन को लेकर के।